एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट, मानो या ना मानो। साथ में एयरटेल वर्सेस वोडाफोन। एयरटेल का शेयर क्यों गिर रहा है और जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ है ग्रे मार्केट में, क्या है उसकी कहानी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि अगर बेल आइकॉन हिट रहेगा तो आपके स्क्रीन पर जितनी भी वीडियोस दिख रही है उसके लिंक आपको मोबाइल पर एज अ नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और उम्मीद करूंगा जो रोबोट स्ट्रेटजी या ईगल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दी है, जो स्क्रीन पे दिख रही है, इसका पूरा फायदा आप ले रहे होंगे। और साथ में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जिससे आप पैसा कमा सको, पूरा फायदा ले रहे होंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी से। और निफ्टी में इस कल वाली वीडियो में हमने क्लियर कट दिया था कि 970 के नीचे में मार्केट में सेल है, और निफ्टी ने यहां से 970 के नीचे स्टॉकेस्टिक आरएसआई से सेल का कंफर्मेशन दिया और फ्री फॉल मारा 777 का लो। उम्मीद करता हूं पूरा मजा लिया होगा। फिर लोग डर रहे थे, आज मेरे पास क्वेरी आई, सर प्लीज क्या हुआ मार्केट में। आज स्टॉक मार्केट में लाइव आया, लाइव क्लियर कट बोला 800 बिंदास लेवल है। और जब मैं लाइव आया था उस समय 820 चला था, 777 का लो मारा नहीं था। और मैंने कहा था खेलो इंडिया खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद 800 पर बिंदास बाइंग लेवल मिला और वहां से निफ्टी ने सेम डे 954 का लो मारा, हाई मारा सॉरी। तो यानी सेलिंग में भी पैसा और बाइंग में भी पैसा। बहुत बार आप लोग कहते हो ना सर एडवांस प्रिडिक्शन देते हो, लाइव नहीं दिखाते। तो भाई लाइव आके प्रिडिक्शन दिखा दिया, जहां पे मार्केट में बता दिया कि बिंदास खेलो। तो उम्मीद करूंगा पैसा कमाया होगा, और जिन्होंने कमाया हो दुआ में याद रखें। अब बात करते हैं कल निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। ये देखिए 11,937 की क्लोजिंग है। 12,020 एंड 12,100 का हमारा रेसिस्टेंस लेवल है, एज इट इज वैलिड, जिसमें 12,020 के पास आए आप सेल कर सकते हैं। और नीचे में जो सपोर्ट है 11,800 का, वो भी सुपर डुपर वैलिड है। अब ये वो रियल प्रैक्टिकल सीक्रेट टेक्निकल एनालिसिस है जो लाइव हो, एडवांस हो, हर तरीके से काम करती है। और लॉस बंद करके पैसे कमाना हो तो 25 तारीख की क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि बेसिक शुरू होने जा रहा है कल से। फिर एडवांस, मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग सब कुछ मिलेगी। और बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हैं बिजनेस या जॉब में जहां आप फुल डे मार्केट नहीं देख सकते। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक ये विशाल फैब्रिक, पहले आपको दिखा देता हूं जिनकी ये कल आप लोगों के साथ हमने कल ही शेयर किया था कि ये जो तेजी है पंप और डंप तो नहीं है। और एग्जांपल के लिए मैंने ओमेक्स का चार्ट आपके साथ शेयर किया था। और उसके बाद आज ओमेक्स में विशाल फैब्रिक में क्या हुआ, आप अपने आंखों से देख लें तो शायद आपको हेल्प मिल जाए। 372 से 332 का लो मारा। तो भैया कोशिश दिल से करते हैं कि आपका फायदा हो। जो लोग टेलीग्राम पे होंगे, रूट मोबाइल पे 686 के पास का बहुत क्लियर कट लेवल बताया था कि ये लेवल से जो मार्केट बाउंस किया है वो सपोर्ट होल्ड कर चुका है। और जब अपडेट दिया था 710 था, वहां से रूट मोबाइल ने 75 का हाई मारा, 775 का। उसी तरीके से एयरटेल में जो फंसे लोग थे, जब 394 का लो मार के जब ऊपर आया था, 401 चल रहा था, मैंने कहा ये सपोर्ट अब बन चुका है। और वहां से 420 का हाई मारा। उसके बाद जो आप लोगों के साथ पीआई इंडस्ट्री हमने दिया था, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग का बेताज बादशाह, उसमें हमने आपके साथ जो शेयर किया, उसमें पीआई इंडस्ट्री ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, 2189 का हाई मारा। अगेन दिल से भाई वाली कोशिश, आप कमाएं, पेपर में नोट करके चेक करें, आपको बहुत हेल्प होगी। और जो भी प्रॉपर फॉलो करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से पैसा कमा पाएंगे। और हम चाहते हैं आप दिल से पैसा कमाएं और लेवल का पूरा मजा लें, जिसमें ये जो निफ्टी के लेवल हैं
ये एज इट इज़ वैलिड है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो टेलीग्राम ट्विटर में नहीं है वो इस तरह के लेवल को मिस कर देंगे। मैं कम देता हूँ लेकिन अच्छा देता हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक, अब बात करते हैं एयरटेल वर्सेस वोडा। ध्यान से समझिएगा, बहुत मैंगो पीपल की भाषा में आसानी से समझ में आएगा। एयरटेल में बिग फॉल का सिंपल और बिग रीजन है वोडाफोन की रीब्रांडिंग। जिनको चार्ट समझ में आती हो चार्ट जाके देख लीजिएगा। जब रीब्रांडिंग जब से शुरू हुआ एयरटेल में वो फॉल स्टार्ट हुआ जो उसको संभाले नहीं समझ सका। रीजन क्या है? मार्केट सेंटिमेंट्स और इमोशन पर चलता है, आप ये जानते हैं, भले मानते ना। साथ में जो एजीआर केस में जिस तरीके से हर वक्त एक्चुअली क्या चल रहा था, नया ड्रामा चल रहा था। उस नए ड्रामे में लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि वोडाफोन टिकेगा या नहीं टिकेगा। और ऑलवेज बात हो रही थी इंडिया में दो ही लोग रहेंगे, एक एयरटेल दूसरा वोडाफोन। लेकिन जब ये रीब्रांडिंग हुआ और एजीआर केस में जिस तरीके से टाइम फ्रेम मिला तो उससे एक मोहर लग गई कि भाई वोडा कहीं जाने वाला नहीं है। और उस सेंटिमेंट्स का क्लियर कट इम्पैक्ट आपको एयरटेल पर दिखा। अब जब इंडिया में अगर वोडा चला जाता तो कौन रहता? एयरटेल और जियो। लेकिन क्लियर होने के बाद आपका पिक्चर हुआ। अब आप यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि एयरटेल का शेयर भी तो गिरा, लॉस और सब्सक्राइबर की बात करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे अभी वोडा की बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात करें एक मैंगो पीपल के भाषा में एयरटेल की। इसलिए ध्यान से समझिए, हेल्प होगी। सबसे पहला रिएक्शन कभी भी किसी स्टॉक पे सेंटीमेंट्स का होता है। जैसे डी मार्ट, आज रिलायंस रिटेल की बिजनेस इंपैक्ट का जो माइंडसेट हिट शेयर पे आया वो सबसे पहला हिट था। उसके बाद तो जो चीजें हैं सो हैं। अब यहां पर समझने की बात यह है कि कब किसको किस रेट में इन्वेस्टमेंट किया जाए उसको कहते हैं वैल्यूएशन। मेरे हिसाब से टेलीकॉम सेक्टर में इतना बड़ा कोई गुड न्यूज तो चल नहीं रहा था कि वो सेक्टर आपको पैसा और रिटर्न भर भर के दे दे। समझ रहे हो? क्योंकि जब तक कोई गुड न्यूज ना चले आपको स्टॉक में कैसे भर भर के रिटर्न मिल सकता है। एकदम मैंगो पीपल के अंदाज में समझिएगा। आप स्टॉक की वैल्यूएशन को समझ सकेंगे तो कब किस सेक्टर में पैसा लगाना है आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे आपका फार्म अभी कोरोना के समय, फिर आईटी दबा के चला, दबा के रिटर्न दिया। लेकिन बेचारा टेलीकॉम सेक्टर क्या था, एजीआर केस से फाइट कर रहा था। साथ में कंपनी के जो ऑनर थे, प्रमोटर थे, क्या कह रहे थे, टेरिफाई की नीड है, होना चाहिए, टेरिफाई होना चाहिए। हो तो नहीं रहा है, हो जाता तो एक बात भी आती, तो रिटर्न कहाँ से हमें मिलेगा, हम लॉस में हैं। तो ये सब चीज़ें से बेचारा स्टॉक ऑलरेडी निगेटिव सेंटिमेंट्स में चल रहा था। अब जो टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि 401 से दिया और 420 हुआ, मुझे लगता है 390 का बहुत अच्छा मेजर सपोर्ट है एज पर स्विंग जो 420 मिला है। लेकिन जहां तक अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 390 एंड 250 एक अच्छा लेवल है। और जो विजन है वो 5 से 10 साल का है। उस 5 से 10 साल के विजन में एज पर द वैल्यूएशन मुझे लगता है कि ये सही है। अब बात करते हैं वोडाफोन की। 4.85 रुपये से मैंने आप खुद भी लिया, आपको भी दिलाया। 13.5 का हाई मारा, 13.50 का। मैंने कोई प्रॉफिट बुक ना किया ना बताया। रीज़न क्योंकि मैं हर एक दिन ही आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि वोडाफोन लेने का मकसद एक ही है, या तो पैसे में आग लगाएंगे या मोटा कमाएंगे। सीधी बात, नो बकवास। देखना है क्या कहता है वक्त में। और टेलीकॉम सेक्टर में जब आग लगने की कहानी आएगी वो 5G के टाइम में आएगी। तो पोर्टफोलियो बनाते समय क्या होता है, हमें एक डिफरेंट सेक्टर में एलोकेशन करना पड़ता है फंड, मेरा पर्सनली मानना है। और उसमें टेलीकॉम सेक्टर में अगर करेक्ट वैल्यूएशन में मिले तो आप पैसा लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी। और यही लॉजिक अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो सही वैल्यूएशन के स्टॉक को ले सकेंगे, वरना आप ऊपर में फंसेंगे, परेशान होंगे। और सबसे मजे की चीज़ आपको एक चीज़ बताऊँ, आज तक जितने भी इन्वेस्टमेंट के स्टॉक मैंने आपको दिए हैं और बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने जो अच्छा रिटर्न दिया उसके पीछे सिंपल मैंगो पीपल वाला दिमाग है। क्योंकि मेरे हिसाब से देसी गणित से अच्छा कोई गणित नहीं है। एग्री करते हो तो लाइक करना, अगर भूल गए हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अब टेक्निकल डेटा की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को टेक्निकल डेटा भी पसंद आता है। वोडाफोन आइडिया ने रिपोर्ट क्या किया है कि सब्सक्राइबर लॉस हुआ है विद सम 3.7 मिलियन यूजर ड्यूरिंग द मंथ। वहीं उनके जो राइवल है भारती एयरटेल ने 3.2 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किए और रिलायंस जियो ने 3.5 मिलियन। अगर हम वायरलेस मार्केट शेयर की बात करें तो वोडाफोन आइडिया में कहते हैं कि 26.3% मार्केट शेयर खत्म हुआ है, जबकि रिलायंस जियो में 35% गेन
और एयरटेल का 27.9 है। तो ये एक समझने की चीज़ है कि किस तरीके से कौन आगे बढ़ रहा है, कौन अटक रहा है, और जो वैल्यूएशन मैंने दी है वो एकदम करेक्ट वैल्यूएशन आपको बताई है। अब बात करते हैं इक्विटास आईपीओ और ग्रे मार्केट के संबंध की। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल मैंने इक्विटास आईपीओ का जो बनाया था, मैंने साफ बताया कि मैं इक्विटास आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे गुड फील नहीं आ रही, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह अप्लाई करो। मैंने कहा वो आपकी मर्जी है, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आपको एडवाइस करते हैं आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप मेरा सुने। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, मतलब मैं हर जगह भाग के न ट्रेड करता न इन्वेस्ट करता, तो मुझे पर्सनली ये समझ नहीं आया, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। इसमें कहानी क्या है कि 32 से 33 रुपये का प्राइस बैंड है, 518 करोड़ रुपए जुटाना है। जो ग्रे मार्केट से सिग्नल मिल रहे हैं वो भी भैया बोल रहे हैं अलर्ट रहो। अनलिस्टेड मार्केट में इस इशू का प्रीमियम सुनने के पास चल रहा है। 22 अक्टूबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। मार्केट में इसके 2 कॉम्पिटिटर हैं। लिस्टेड मार्केट में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है और अनलिस्टेड मार्केट में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसके मतलब ये है कि टक्कर करी है। जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन एट्रैक्टिव है लेकिन बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बैंकिंग सेक्टर में एसेट क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है और वहाँ पर उज्जीवन इससे ज़्यादा बेहतर है। और उस कंडीशन में जब उज्जीवन बेहतर आ रहा है तो लिस्टिंग में कहीं ना कहीं वो मज़े की बात नहीं आती है, जिसके कारण मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 12 सितंबर 2019 को लिस्ट हुआ था और कंपनी के शेयर 37 रुपीज़ के इशू प्राइस की तुलना में 56.76% के प्रीमियम के साथ 58 रुपीज़ के पास लिस्ट हुए थे। वहीं जो अनलिस्टेड मार्केट में इनका कॉम्पिटिटर है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका भाव 270-280 के पास चल रहा है और लास्ट 3 मंथ में ये शेयर 15% के पास बढ़ा है। और सुनने में ये आ रहा है कि ये भी लिस्ट होना चाहते हैं बहुत जल्दी। तो देखने वाली बात होगी कि ये कब लिस्ट होते हैं। बाकी उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन और जानकारी पसंद आई हो। प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, हौसला मिलता है। और 25 तारीख की क्लास को ज्वाइन करें, सीखें, कमाएं, नुकसान को बंद करें, वरना मार्केट से सर बाहर होने की नौबत आ जाती है हर ट्रेडर की। तो सीखेंगे तो जीतेंगे। थैंक यू सो मच।